अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ब पे है कि वर्ब किसको कहते हैं और वर्ब की कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास वर्ब क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो वर्ब की जब हम बात करते हैं, वर्ब ऐसी चीज, ऐसा एक वर्ड होता है जो एक्शन को, सम टाइम किसी एक्शन को और सम टाइम किसी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। स्टेट मतलब हालत। ठीक है, तो इसमें हमने दो चीज़ें मैंने बोली अभी। एक में मैंने कह दिया कि ये क्या करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक में मैंने कहा कि स्टेट, हालत। कि वर्ब आपके पास कौन सी चीज़ होती है जो एक्शन और स्टेट की रिप्रेजेंटेशन करता है, बताता है। ठीक हो गया। अब इसमें अगर हम ये कहें कि ज़रा राइट ए लेटर, अब यहाँ पे जो राइट है वो क्या है, लिखना, कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आएगा वो क्या होगा, एक्शन। ठीक है, और अगर मैं ये कहूँ कि सायरा इज प्रेजेंट इन द क्लास, अब इज प्रेजेंट क्या है, आपके पास एक स्टेट है, एक कंडीशन। तो ये भी आपके पास क्या आ गई, वर्ब की एग्जाम्पल। हमने कहा दिया कि वर्ब क्या है, एक एक्शन और स्टेट है। एक्शन में हमने एग्जाम्पल ले ली कि ज़ारा राइट ए लेटर। अब जो राइट है यहाँ पे वो उसका एक्शन है कि वो खत लिख रहा है। और अगर मैं ये करूँ कि सायरा इज प्रेजेंट इन द क्लास, तो उसका प्रेजेंट होना जो है ना वो स्टेट है। ठीक हो गया। अब आप कोई भी आप एग्जाम्पल आप इसकी देख के समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, कि अगर हम ये कहते हैं कि वी आर श्योरली ए मैन ऑफ करेज, अब यहाँ पे एक्शन तो कोई नहीं परफॉर्म हो रहा, बट क्या हो रहा है कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं ये बोलूँ ही ओनर ए हाउस इन दैट सिटी, अब यहाँ इसमें भी कोई एक्शन नहीं है कि, ठीक है, बट एक स्टेट बता दी गई है। तो अगर मैं ये कहूँ ही ड्राइव ए टैक्सी इन द डे टाइम, अब क्या एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है कि वो ड्राइव करता है, ड्राइव करना एक काम किया जा रहा है। तो ये भी एक क्या आ गई, हमारे पास वर्ब की एग्जाम्पल आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब वो होती है जिसमें आप इज, ठीक है, आर, एम, शेल, विल, वास और वर का यूज करते हैं। ये आपके पास जितने वर्ब मैंने लिख दिए हैं ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस में यूज की जाती हैं। यहाँ पे जो शेल है वो आप आई और वी के साथ यूज करते हैं, और वेल आप बाकी तमाम थर्ड पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर हम देखते हैं कि वर्ब की सेकंड टाइप क्या होती है, एक्शन वर्ड। अब एक्शन वर्ब कौन सी होते हैं कि आप कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रन करते हैं। ठीक है, ईट, स्लीप, रन, और इसके अलावा भी कई एग्जांपल्स हो सकती हैं जिसमें आप किसी काम को परफॉर्म करें। नेक्स्ट इसकी टाइप क्या आती है, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऐसी वर्ब होती है, ऐसा सेंटेंस होते हैं जिसमें आपके पास सब्जेक्ट होता है, मैंने बोल दिया सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो उसका मतलब क्या है कि ये आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं, अब कोई भी आप सेंटेंस पढ़ सकते हैं, आप कोई भी इसकी जगह पे कोई एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं ये जो पहले हम एग्जांपल ले चुके हैं, अगर मैं ये करूँ ही ड्राइव ए टैक्सी इन द डे टाइम, अब इसमें क्या है, अगर मैं यही सेंटेंस बोल रही हूँ तो इसमें आपके पास सब्जेक्ट भी आ जाता है, आपके पास वर्ब भी आ जाती है और आपके पास ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। इसके बाद अगर आप कहें कि ये कहें कि वी मस्ट कंप्लीट दिस वर्क, ठीक है, अब कंप्लीट दिस वर्क, वर्क जो है आपके पास क्या है,
ऑब्जेक्ट है, और वर्ब से जो पहले आ गया मैंने बोल दिया कंप्लीट। कंप्लीट आपके पास क्या होगी, एक वर्ब होगी, और जो स्टार्ट में मैंने बोला था वी मस्ट, तो वी मस्ट कह लें या यू मस्ट कह लें, ठीक है। यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क। यू मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। यू अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। मस्ट कंप्लीट, अब कंप्लीट यहाँ पे वर्ब आ गई, और ऑब्जेक्ट आपके पास वर्क आ गया। तो जिस सेंटेंस में ये तीनों चीजें मौजूद हो वो आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, ठीक है। परहेप वही हर्ट मी, ठीक है। अब इसमें भी आप हर्ट मतलब वर्ब है, हिम हमने बोल दिया ऑब्जेक्ट के तौर पर, परहेप्स हमने बोल दिया सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ऐसे वर्ब जिसमें सिर्फ आपके पास सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, ऑब्जेक्ट ना हो, तो उसको आप कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसे वी रन, वी स्लीप, इस तरह के जो सेंटेंस बोलते हैं। अब हम ये बोल देते चिल्ड्रन आर लाफिंग, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा भी कई ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे दे द बर्ड फ्लाई। अब मैं अगर यहाँ पर बोल रही हूँ द बर्ड फ्लाई, अब ये आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो वो आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फिनिटिव वर्ब्स। ऐसे वर्ब जो आपके पास क्या करे कि टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए किसी सेंटेंस में, तो उसको इन्फिनिटिव वर्ब्स कहते हैं। कि इन्फिनिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसमें आपके पास फर्स्ट में टू आना चाहिए और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए। अगर ऐसा कोई सेंटेंस मिल जाता है आपको, अगर इसके हम कई एग्जांपल ले सकते हैं। हम ये कहते हैं कि नो वी वांट टू गो लाहौर, लाहौर कह लें या आप होम कह लें। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ये हमने चीज क्या कर दी, टू आ गया और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो ये फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो ये सेंटेंसेस क्या हो गए, इन्फिनिटिव वर्ब्स होगी। अगर हम ये कहते हैं वुड यू लाइक टू ईट समथिंग, वुड यू लाइक टू ईट समथिंग। अब ये देखो यहाँ पे मैंने बोल दिया टू ईट। अब ये जो ईट ये भी फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास इन्फिनिटिव वर्ब्स है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होते हैं और पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। जिसमें आप प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो इसमें आपके पास क्या आते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी लगा देते हैं तो आपके पास क्या बन जाते हैं, पार्टिसिपल वो वर्ड बन जाते हैं, ठीक हो गया। कि पार्टिसिपल की जब भी आपने पहचान करनी है आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस आईएनजी, आपके पास पार्टिसिपल बन जाएगा। अब पार्टिसिपल की जो टाइप्स जिनमें हम देखते हैं कि पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है, उसमें देखते हैं जब आप कहते हैं कि आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इसमें क्या आता है कि फोर फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फोर फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है कि फर्स्ट फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म, अब ये कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आपके पास बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा कि फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी जिस सेंटेंस में आपको मिलते हैं वो सेंटेंस आपके पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। आपके पास एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, आप इस एग्जांपल से भी हेल्प ले सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो वर्ड है उसके साथ क्या है, आईएनजी का इजाफा है, तो इसका मतलब है कि वो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे वर्ड जिनके
एंड पे, जिस वर्ब के एंड पे आपके पास इन वर्ड का इजाफा मिले, ईडी का, डी, या आपके पास टी आ जाए, ई एन आ जाए, या एन आ जाए। अगर आपके पास ये वर्ड्स आते हैं किसी वर्ब के लास्ट पे, ठीक है, तो आप उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और इसकी एक और पहचान ये होती है कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को आप याद रख लें, या ऐसे वर्ड जिनके लास्ट पे ई डी, डी, टी, ई एन आ जाए, वो आपके पास पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। अब हमने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल किया और पास्ट पार्टिसिपल किया। प्रेजेंट में हमने कहा कि फोर फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का इजाफा कर देते हैं, और पास्ट में हमने देखा कि आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल कहना है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जेरेंड क्या होता है। अब जेरेंड में आपने क्या करना है कि जो आपके पास वर्ब है, वर्ब को आप एज ए नाउन बिहेव करते हैं। मतलब है कि आपके पास जो नाउन है उसके साथ अगर आप आईएनजी का इजाफा कर देते हैं, देन आपके पास जेरेंड बन जाता है, कि वहाँ पे जो भी वर्ब होती है वो एज ए नाउन बिहेव कर रही होती है। आप एग्जाम्पल शायद आपको कम नजर आए, बट एक हम देख लीजिए कि प्लेइंग कार्ड इज नॉट अलो हेयर। अब ये देखिए प्लेइंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्लेइंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे नाउन के साथ आप आईएनजी का इजाफा कर रहे हैं, रीडिंग के साथ आप आईएनजी का इजाफा कर रहे हैं। तो इन जिन फिक्रों में आपके पास नाउन के साथ आप आईएनजी का इजाफा कर दे तो वो जेरेंड होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रेगुलर इरेगुलर नाउन। बिल्कुल इजी है। ऐसी नाउन्स जिनमें आप क्या करें, ईडी का इजाफा कर दे वो रेगुलर होते हैं, और ऐसी वर्ब जिनमें आप ईडी का इजाफा ना कर पाए वो इरेगुलर नाउन्स होते हैं। और इस तरह आपको पता होगा कि एक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है, इज एम आर वाली एक्सिलरी वर्ब होती है, और मॉडल वर्ब वो होती है कैन, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट। ठीक है, ये आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया वर्ब को। वर्ब में हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, एक्शन वर्ब्स कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, और इसके साथ हम इन्फिनेटिव्स को देखा, वर्ब्स को। इन्फिनेटिव वर्ब्स में हमने देखा कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल को, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने कहा कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और पास्ट पार्टिसिपल में हमने ये देखा कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जेरेंड में हमने देखा नाउन के साथ वहाँ पे जो वर्ब होती है एज ए नाउन बिहेव करते हैं और उसके साथ आप आईएनजी लगा देते हैं। रेगुलर में देखा कि ईडी का इजाफा किया जाता है, इरेगुलर में देखा कि ईडी का आप इजाफा नहीं कर सकते। ऑक्सिलरी वर्ब का हमें पता है इज आर एम होती है, और मॉडल वर्ब कैन, वुड, माइट और शुड वाली वर्ब्स होती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वर्ब का जो टॉपिक है आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।